एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। वह अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसकी माँ, जिसका नाम कमला था, बहुत कठोर और निर्दयी थी। कमला हमेशा राधा को डांटती रहती और उसे कोई भी प्यार या सहारा नहीं देती। राधा का जीवन बहुत कठिन था और उसकी माँ के अत्याचार से उसे रोज जूझना पड़ता था। राधा की माँ उससे रोज घर के सारे काम करवाती थी। बर्तन साफ करना, झाड़ू पोंछा लगाना, खाना बनाना और पानी लाना। जब भी राधा कोई गलती करती, कमला उसे पीटती और खूब डांटती। वह दिन रात सोचती कि कैसे अपनी माँ की कठोरता से मुक्ति पा सके। राधा को उम्मीद की किरण कहीं दिखाई नहीं देती थी। राधा की जिंदगी में न कोई दोस्त था, न कोई सच्चा हमदर्द। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे। वह फटे पुराने कपड़े पहने रहती और गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते। वह दिन रात अपने दुखी जीवन के बारे में सोचती रहती। एक दिन जब राधा जंगल से लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, अचानक उसे पेड़ों के पीछे से एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वह उस रोशनी की ओर खिंची चली गई। वह रोशनी किसी साधारण रोशनी जैसी नहीं थी। जब वह उसके करीब पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक सुंदर परी खड़ी थी। परी की सुंदरता बेमिसाल थी। उसके सुनहरे पंख, चमकती आंखें और सफेद चमचमाते वस्त्र देखकर राधा मंत्रमुग्ध हो गई। राधा ने पहले कभी परी नहीं देखी थी, इसलिए वह थोड़ी डर गई, लेकिन परी की मुस्कान ने उसका सारा डर खत्म कर दिया। परी ने बड़े ही कोमल स्वर में कहा, डरने की जरूरत नहीं राधा, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। राधा ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता? परी हंसकर बोली, मैं एक जादुई परी हूँ। मैं तुम्हारी दुखभरी जिंदगी को देख रही थी। तुम्हारे दिल की मासूमियत और दया ने मुझे तुम्हारे पास आने पर मजबूर कर दिया। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार करती है। मैं तुम्हें इस दुख से मुक्ति दिलाने आई हूँ। राधा की आंखों में आशा की किरण चमक उठी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। परी ने अपनी जादुई छड़ी को लहराया और तुरंत ही राधा के सामने एक सुंदर ड्रेस और जूते आ गए। परी ने उसे पहनने के लिए कहा। राधा ने जैसे जैसे ही वो कपड़े पहने, वह एक राजकुमारी जैसी दिखने लगी। उसके फटे पुराने कपड़े अब बीते कल की बात हो गए थे। परी ने कहा, ये कपड़े सिर्फ बाहर की सुंदरता नहीं दिखाते, ये तुम्हारे भीतर की शक्ति को भी जागृत करेंगे। अब तुम दुनिया का सामना कर सकती हो, लेकिन यह ध्यान रखना कि तुम्हारी अच्छाई और मासूमियत ही तुम्हारी असली ताकत है। फिर परी ने उसे एक और जादुई तोहफा दिया, एक सुनहरा हार। उसने कहा, इस हार में जादू है। जब भी तुम खुद को किसी मुश्किल में पाओगी, तभी करना यह जब हार तुम्हें तुम्हारी सच्ची मदद जरूरत करेगा। हो। लेकिन राधा इसका ने परी का केवल धन्यवाद किया, लेकिन उसे अपनी माँ की चिंता सताने लगी। उसने परी से पूछा, मेरी माँ बहुत कठोर और निर्दयी है, क्या आप उसे बदल नहीं सकती? परी ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ के दिल में कठोरता इसलिए है क्योंकि उसने भी अपने जीवन में बहुत सारे दुख झेले हैं। लेकिन अगर तुम उसे प्यार और धैर्य से समझाओगी, तो शायद उसका दिल बदल सकता है। याद रखना, जादू केवल बाहर के बदलाव कर सकता है, लेकिन दिल के बदलाव के लिए प्यार और दया की जरूरत होती है। राधा परी से विदा लेकर अपने घर वापस आ गई। जब उसकी माँ ने उसे नए कपड़ों में देखा, तो उसकी आंखों में ईर्ष्या की आग जल उठी। उसने गुस्से में कहा, ये कपड़े कहाँ से आए? तुमने चोरी की है। राधा ने धैर्यपूर्वक कहा, नहीं माँ, मुझे ये कपड़े एक परी ने दिए हैं, वह मुझे मदद करने आई थी। कमला को यकीन नहीं हुआ। उसने राधा को डांटते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो, कोई परिवरी नहीं होती, ये सब तुम्हारी चाल है। लेकिन इस बार राधा ने अपनी माँ के सामने झुकने का फैसला नहीं किया। उसने शांत स्वर में कहा, माँ, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रही हूँ।
मैं आपकी बेटी हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे पता है कि आपने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं, लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपके लिए हमेशा अच्छा ही चाहूंगी। राधा के ये शब्द सुनकर कमला के दिल में कुछ हलचल होने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी, जिससे वह इतनी नफरत करती थी, उसके लिए इतना प्यार और सम्मान रखती होगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें छिपाने की कोशिश की। कमला ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारे अच्छे शब्दों से कुछ नहीं बदलेगा। ये दुनिया बहुत कठिन है और यहाँ प्यार से कुछ हासिल नहीं होता। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन परी ने मुझे सिखाया है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत प्यार और दया में है। अगर हम एक दूसरे का सहारा बने, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। कमला ने पहली बार अपनी बेटी के शब्दों पर ध्यान दिया। उसकी आंखों में वह कठोरता नहीं थी जो आम तौर पर होती थी। उसने धीरे से कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कठिनाइयां झेली हैं। राधा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे समझेगा। राधा ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, अब हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगी और आप मेरी। हम मिलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। परी का जादू फिर से काम करता है। राधा की बातें सुनकर कमला का कठोर दिल पिघलने लगा। उसने पहली बार अपनी बेटी के प्रति प्यार महसूस किया। उसने राधा को गले लगाकर कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं अब बदलना चाहती हूँ। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ वाकई बदल रही थी। वह परी की दी हुई जादुई हार को पकड़कर बोली, धन्यवाद परी, आपने मुझे असली जादू दिखाया, प्यार का जादू। उस दिन के बाद से राधा और उसकी माँ का जीवन बदल गया। कमला ने राधा के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया और दोनों ने मिलकर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत की। धीरे धीरे गांव के लोग भी राधा को सम्मान देने लगे और उसकी माँ के व्यवहार में आए बदलाव को देखकर सब चकित थे। राधा को कभी उस जादुई हार का दोबारा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने सच्चे जादू को पहचान लिया था, प्यार, धैर्य और दया। परी ने उसे बाहरी सुंदरता के साथ साथ अंदरूनी ताकत भी दी थी, जिससे वह हर मुश्किल का सामना कर सकी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जादू केवल बाहरी चीजों में नहीं होता, बल्कि असली जादू हमारे दिल में होता है। प्यार, धैर्य और दया से हम किसी भी कठिनाई को हरा सकते हैं। कठिन समय में भी उम्मीद और अच्छाई को बनाए रखना सबसे बड़ा जादू है। परी की दी हुई सीख ने राधा की जिंदगी बदल दी और उसने अपनी माँ के साथ एक नए और खुशहाल जीवन की शुरुआत की।